तो फ्रेंड, जैसे ही आज मैंने सुबह सुबह अपना यूट्यूब चैनल अपने लैपटॉप कंप्यूटर में खोला, तो मुझे कुछ इस तरीके से एक नोटिस आया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे शो हो रहा है सबसे ऊपर की ओर, यू कैन नाउ चूज इफ यू वांट टू अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू यूज योर कंटेंट टू ट्रेन एआई मॉडल्स इन स्टूडियो सेटिंग अंडर थर्ड पार्टी ट्रेनिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो बहुत से क्रिएटर हैं, हमारे भाई बंधु, वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार यूट्यूब क्या कहना चाहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। ये नया अपडेट क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है क्रिएटर का, और इससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और होने वाले भी हैं या नहीं होने वाले हैं। तो इस पर भी आज हम प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप साइट में ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कुछ इस तरीके का एक पॉपअप। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको डिसमिस भी आ रहा है। आप चाहो तो इसको करिए, और नहीं भी चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको करना क्यों जरूरी है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे व्यू इन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू इन सेटिंग पे क्लिक करोगे तो भाई अब आपका जो एडवांस सेटिंग है, जो आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको सबसे नीचे की ओर ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया। पहले ये ऑप्शन ऐड नहीं था, कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया गया, जबकि पहले ये ऑप्शन ऐड नहीं था। तो अब ये ऑप्शन ऐड हो गया। तो यहाँ पे अब जैसे ही आप इसको अलाउ करने के लिए ओपन करोगे, आप और अच्छे से पढ़ सकते हो उसको। इफ़ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, यूट्यूब may share your video with a third party company provided that you all other applicable rights holder have chosen to allow that company in training permission status of all video to be available through a publicly accessible interface। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अब आप लोग समझिए कि एआई क्या है। एआई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब एआई का ज़माना आ गया है मॉडर्न एज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से हम लोग फोटो भी क्रिएट करते हैं। एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है कि अब आपको केवल और केवल वहाँ पे क्वेश्चन पूछना है और एआई के ज़रिए आपको सीधा का सीधा उत्तर मिल जाता है। तो भाई पहले क्या होता था कि यूट्यूब का इस्तेमाल केवल गूगल करता था, लेकिन अब यूट्यूब कह रहा है कि भाई मेरा इस्तेमाल अब एआई भी कर सकता है। अब एआई ऐसा तो है नहीं है भाई कि कोई अलग प्लेटफॉर्म है, नहीं भाई, एआई एक ऐसा टूल है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सअप एआई हो गया, फेसबुक एआई हो गया। फेसबुक में तो मेटा एआई आप लोग जानते ही है फ्रेंड। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो तो आप मेटा एआई पर कुछ भी सर्च करते हो, कोई भी प्रॉब्लम का सर्च करते हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे आंसर मिल जाते हैं। ऐसे ट्विटर एआई हो गया। हर एक प्लेटफॉर्म अब एआई टूल को ऐड कर रहा है, और वहाँ पे आप उससे कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको वहाँ पे आपके जवाब देगा ही देगा। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए मान लीजिए भाई, जैसे कि उन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई मैं अपने फेसबुक अकाउंट का नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो भाई जैसे मान लीजिए कि अगर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो पड़ी होगी उस तरीके की जो बेस्ट होगी, अच्छे खासे व्यूज़ लेकर आई होगी और अच्छे खासे कमेंट्स लेकर आई होगी, जो पूरी तरीके से ट्रस्टेबल होगी, वो वीडियो एआई क्या करेगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप वहाँ पे बता रहे हो, हिंदी में बता रहे हो तो भाई हिंदी में वहाँ शो करेगा, इंग्लिश में बता रहे हो तो इंग्लिश में शो करेगा। मतलब एआई भी लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी में उससे पूछते हो तो वो हिंदी में आपको बताता है, इंग्लिश में पूछते हो तो इंग्लिश में बताता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से हिंदी में अगर उससे पूछते हो कि भाई मैं अपने फेसबुक अकाउंट का नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो आपको जो एआई है, अगर आप फेसबुक मेटा एआई पर पूछ रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप एआई पर पूछ रहे हो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको नहीं भी पता होगा ना, तो यूट्यूब क्या करेगा, जो अपनी वीडियोस हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन वीडियोस का इस्तेमाल करके वो एआई मॉडल्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए आपकी वीडियोस देगा। सीधी सी बात है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन उसको आते हैं तो आपकी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेनिंग के लिए, आपकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन वो एआई मॉडल्स में इस्तेमाल करेगा। अब ये करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए भाई अभी रिसेंटली ऐसा कुछ ऑप्शन तो आया नहीं है कि इससे हमारी अर्निंग इनहेंस हो जाएगी या फिर किसी प्रकार का कोई भी हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस मिलने के चांसेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भविष्य में हो सकता है कि भाई इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अलाउ कर दोगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से नीचे की ओर आपको आना है। जैसे आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है भाई सिलेक्ट थर्ड पार्टीज कंपनीज ओनली। अगर आप थर्ड पार्टी कंपनीज ओनली
जो कि वेरीफाइड है यूट्यूब के जरिए, मतलब यूट्यूब जिनके साथ केवल अपना डेटा शेयर करना चाहता है। तो यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी, सारी की सारी लिस्ट आपको देख लेना है और केवल वही कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी है। थर्ड पार्टी आपको सभी कंपनियां सिलेक्ट नहीं करनी है फ्रेंड। नीचे एक ऑप्शन दिया गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि भाई जैसे कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी अगर आपका डेटा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी आपके चैनल से, तो उसको पहले वेरिफिकेशन करना होगा यूट्यूब से, तब जाके वेरीफाई करके यूट्यूब अपना डेटा शेयर करेगा भाई। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब बहुत ज़्यादा सख्त है कि कोई भी डेटा उसका डाउनलोड नहीं कर सकता है। डाउनलोड ऑप्शन इसलिए यूट्यूब पर नहीं है कि कोई भी डेटा उसका डाउनलोड नहीं कर सकता उसकी परमिशन के बिना। जब तक आप वो खुद परमिशन नहीं देगा तब तक आप उसका डेटा यूज नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इतनी सारी वेरीफाइड कंपनीज हैं जो कि मेटा है, मेटा एआई है, जो कि एआई का इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। अब देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया था ऑल थर्ड पार्टीज कंपनीज, अगर आप ऑल पे सेलेक्ट कर देते तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम होती। भाई आपका जो डेटा है कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर लेती एक फॉर्म भर के, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप कोशिश करिए कि जो वेरीफाइड है यूट्यूब के जरिए आप केवल उन्हीं को सिलेक्ट करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे तो अब आपका जो सेटिंग है, मतलब जो आपकी वीडियोस है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आप शेयर कर रहे हो यूट्यूब पर, वो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाएगी। समझ में आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।